तो पिछले एपिसोड में सियाओ टाओ ने वांग और यू हाओ को पकड़ लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। यू हाओ अपने पास वाले वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर सोल शॉक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन असल में इसके वजह से सियाओ टाओ को कुछ नहीं होता और इसीलिए वे दोनों तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन सियाओ टाओ इनको इतने आसानी से यहाँ से नहीं भागने देना चाहती थी और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इनको फिर से बहुत ही आसानी से पकड़ लेती है। इसके बाद वो इनको देख कहती है कि इन दोनों के पास में तो एट्रीब्यूट है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो केवल एक कोइंसिडेंस था। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनको नीचे छोड़ देती है और फिर इनसे कहती है कि ऐसा लगता है शायद इस चीज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसी के साथ मैं यह भी जानती हूँ कि तुम अभी भी मुझसे कन्विंस नहीं हो, इसीलिए अगर सच में तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो और अगर तुम किसी तरह से फ्यूचर में इनर यार्ड में एंटर करने में कामयाब हो गए तब उसके बाद हो सकता है कि तुम दोनों मुझे चैलेंज कर पाओ। अब इतनी बात कहने के बाद सियाओ टाओ यहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग इस बात से उसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि यह लड़की तो सच में पागल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हाओ उसे उसके पीछे जाने से रोक देता है और कहता है कि अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रेशमैन असेसमेंट के राउंड 6 के शुरू करने का टाइम आ गया था, इसीलिए टीचर सभी को वहाँ पर आ जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग और यू हाओ भी अब यहाँ पर आ गए थे, लेकिन तभी सियाओ इनको देख समझ जाती है कि शायद इनके साथ में कुछ हुआ है और इसीलिए वो इनसे पूछती है कि उस लड़की ने तुम्हारे साथ में कुछ किया है क्या। लेकिन इस पर वे दोनों उससे कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और असल में वह तो हमसे किसी चीज के बारे में बात करना चाहती थी। अब इतनी बात कहने के बाद वे तीनों एक साथ में यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर टीचर बताती है कि पिछले 5 राउंड में यू हाओ की टीम ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए राउंड 6 का पहला मैच उनके और हुआंग के टीम के बीच में होगा। तब इसके बारे में सुनकर हुआंग भी अपनी टीम के साथ में इनके सामने आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इस मैच के लिए रेडी हो गए थे और तुरंत ही अपने अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट भी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंग के साथ की दोनों लड़कियां भी इसके लिए रेडी हो गई थी और इनको देख ऐसा लग रहा था कि इनके हेयर में कोई पावर है। वहीं उधर यू हाओ को भी इस मैच के बारे में काफी चिंता होने लगी थी, क्योंकि पहली बार वो 2 रिंग वाले किसी सोल मास्टर के साथ में कम्पीट करने वाले थे। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग भी अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट करके इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो टीचर जैसे ही इनके मैच को शुरू करने का ऑर्डर देती है, हुआंग तुरंत ही वांग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन यह देख वांग भी अब इसके लिए रेडी हो गया था और वो किसी तरह से इसके हर एक अटैक से खुद को बचाने लगता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि हुआंग उसका कुछ भी नहीं कर पाता। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि शुरुआत में वांग इसके ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन अब इस बात से हुआंग को भी इसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट करके इसके ऊपर अटैक करने आ जाता है। लेकिन तभी सियाओ अपने सोल गार्डिंग ट्राइपोड का यूज कर देती है और इस तरह से वो इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनकी क्लास टीचर भी इनके मैच को बड़े ध्यान से देख रही होती है और वो इनके फाइटिंग स्किल को बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर रही होती है। इसके बाद वांग अपने फर्स्ट सोल स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और वो इसका यूज करके हुआंग के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन अब यह देखते ही उसके साथ की दोनों लड़कियां उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों अपने मार्शल सोल को एक साथ में फ्यूज करने लगे थे और इस तरह से वे अपने बालों का यूज करके वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों का बाल सच में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था और इसका यूज करके वे दोनों वांग को इसके अंदर कैद कर लेते हैं और इसके वजह से वांग अब इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तब यह देखते ही यू हाओ अपने फर्स्ट सोल स्किल स्पिरिट शेयरिंग का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसका यूज करके वो वांग की मदद करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी इनके कैद से खुद को आजाद कराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो इनके सामने कुछ नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंग अपने और भी ज्यादा सोल पावर को यूज करने लगा था और फिर इसका यूज करके वो वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो अब यह देखते ही वांग भी इसके अटैक से खुद को बचाने लगा था, लेकिन असल में वो इस तरह से इसके सामने ज्यादा समय के लिए नहीं बच सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ भी इस बात से काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वांग अब इसके स्पिरिट डिटेक्शन के रेंज से बाहर चला गया था और इसीलिए वो अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी वांग की कोई मदद नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए अपने रेंज को बढ़ाने का डिसाइड करता है, क्योंकि हुआंग भी वांग के ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जिसके वजह से वांग इसके अटैक से बचने के लिए 100 मीटर ऊपर आ गया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हाओ भी अपने रेंज को यहाँ तक बढ़ाने में कामयाब हो गया था और वो इसके मदद से बिल्कुल
ठीक समय पर वांग को जख्मी होने से बचा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हुआंग को भी अब इस बात के ऊपर शक हो जाता है और वो समझ जाता है कि जरूर ही कोई वांग की इसमें मदद कर रहा है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने यू हाओ के बारे में पता लगा लिया था और इसीलिए वो अपने साथ वाले दोनों लड़कियों को सबसे पहले उसके साथ में डील करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों लड़कियां अपने सोल पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं, जिसके वजह से अब इन दोनों के बाल और भी ज्यादा खतरनाक हो गए थे और अब इस तरह से इन दोनों ने वांग को इसके अंदर बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था और वांग इन दोनों से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। अब इस बात से हम देखते हैं कि यू हाओ और सियाओ दोनों काफी परेशान हो गए थे, जिसके बाद हुआंग यू हाओ के ऊपर भी अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन याद है कि यू हाओ इसके अटैक से किसी तरह से खुद को बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ भी इस बात से काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए और आखिरकार सबसे पहले उसे किसे बचाना चाहिए। तभी यू हाओ उससे कहता है कि सबसे पहले तुम वांग को बचाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ उसकी बात मानकर सोल गार्डिंग ट्राइपॉड को एक्टिवेट कर लेती है और अब इस तरह से वो इसका यूज करके वांग को बचाना चाहती थी। लेकिन तभी इसी वक्त वो दोनों लड़कियां इसे भी अपने बालों के अंदर कैद कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से इनके क्लास टीचर को भी इनके बारे में चिंता होने लगती है और वो कहने लगती है कि मार्शल सोल फ्यूजन तो सच में काफी ताकतवर है, लेकिन क्या इसके बाद भी सियाओ इनके ट्रैप को तोड़ने में कामयाब हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाओ किसी तरह से हुआंग के अटैक से खुद को बचा रहा था, लेकिन इसके बाद वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले उसे वांग को बचाना होगा और इसीलिए वो इसके लिए अपने सेकेंड सोल स्किल को यूज करने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग भी अब इनसे खुद को आजाद करवाने के लिए रेडी हो गया था। तभी इसी बीच यू हाओ भी अपने सेकेंड सोल स्किल सोल शॉक का इनके ऊपर यूज कर देता है, जिसके वजह से अब वे दोनों लड़कियां कुछ समय के लिए यहाँ पर बेहोश हो गई थी। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यू हाओ ने इस तरह से वांग को इनसे बचा लिया था, जिसे देख इनकी क्लास टीचर भी पूरी तरह से हैरान हो गई होती है, क्योंकि असल में उन दोनों लड़कियों की सोल पावर उससे ज्यादा थी और इसीलिए वो सोचने लगती है कि इसके बाद भी वो इनको कैसे हरा दिया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हुआंग फिर से यू हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन याद है अब यू हाओ भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए स्पिरिट जैमिंग स्किल का यूज करने लगता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि इसने हुआंग के अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया था और इसी वजह से हुआंग अपने अटैक से उसका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी सियाओ इनसे कहने लगती है कि अब तुम इसे मेरे लिए छोड़ दो और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने सोल गार्डिंग ट्राइपॉड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग भी इसका सामना करना चाहता था, लेकिन असल में वो इसके अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से सियाओ इसे बहुत ही आसानी से हरा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ की टीम भी इसमें थक गई थी, लेकिन आखिरकार इन लोगों ने इस मैच को भी जीत लिया था। तब इसके बारे में सुनकर यहाँ के सभी स्टूडेंट इस बात से काफी खुश हो गए थे और इसी के साथ हम देखते हैं कि इनकी क्लास टीचर भी इस बात से खुश होती है। तभी वांग यू हाओ से इसकी मदद करने के लिए उसे थैंक यू कहता है, जिस पर यू हाओ उससे कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि असल में इस फाइट में तुम्हारी सोल पावर सबसे ज्यादा कंज्यूम हुई है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम इसे रिस्टोर करने के ऊपर ध्यान दो और आगे वाले बाकी के मैच की जिम्मेदारी तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका और 4 मैच होने वाला था और इसीलिए सियाओ और यू हाओ इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले मैच में एक और टीम इनका सामना करने के लिए आ गई थी, लेकिन वे दोनों इनके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों दौड़ते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं। तब सियाओ अपने सोल गार्डिंग ट्राइपॉड का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देती है और इस तरह से वे लोग इस मैच को भी बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि इनका अगला मैच एक और टीम के साथ में होता है, लेकिन वे दोनों अकेले ही मिलकर इस मैच को भी बहुत ही आसानी से जीत लेते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे दोनों अपने अगले मैच के लिए भी रेडी हो गए थे, जिसके दौरान भी यू हाओ और सियाओ बहुत ही शानदार तरीके से फाइट करते हैं और इस तरह से वो फिर से अपने सामने वाले टीम को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग अपने सोल पावर को रिस्टोर करने में बिजी था और अब उसने लगभग अपने सोल पावर को पूरी तरह से रिस्टोर कर लिया था। वहीं इधर यू हाओ और सियाओ अपने आखिरी मैच के लिए भी रेडी हो गए थे, जिसके दौरान हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में मिलकर बहुत ही शानदार तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वांग भी फिर से इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अकेले ही इनके ऊपर भारी पड़ने लगा था और इस तरह से वो इनको भी बहुत ही आसानी से हरा देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यू हाओ की टीम इस राउंड के सभी मैच को जीत गई थी, जिसके वजह से इनके टीम को इस राउंड का चैंपियन अनाउंस कर दिया जाता है, जिसके बारे में सुनकर यहाँ के सभी स्टूडेंट भी काफी खुश हो गए थे और इसी के साथ हम देखते हैं कि वे तीनों भी इस बात से
बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ वांग के साथ में अपने रूम की तरफ वापस आने लगा था, जहाँ पर यू हाओ उसे कहता है कि फाइनली अब फ्रेशमैन असेसमेंट का पहला स्टेज ओवर हो गया है और अब इसीलिए हमें इतने दिनों के लिए आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह से अगले स्टेज के चैंपियनशिप के लिए तैयारी करना चाहता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग असल में किसी दूसरी चीज के बारे में सोच रहा होता है और इसीलिए वो इसके ऐसे बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। तब याद एक यू हाउ उससे पूछता है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो, जिस पर वांग कहता है कि मैं पहले वाले मैच के बारे में सोच रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें की कुछ चीज सही नहीं है। इसके बाद वो इससे कहता है कि मेरा सेकेंड सोल स्किल माइलेनियम सोल स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों ने केवल मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज किया था, जिसके दौरान मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम अपने स्प्लिट प्रोबिंग शेयरिंग के ऊपर फोकस कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद उनका सोल स्किल अचानक से डिस्ट्रॉय हो गया और इसीलिए मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ कि आखिर तुमने वहाँ पर क्या किया था। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई दूसरे सोल स्किल भी हैं, लेकिन यह सुनकर यू हाओ वांग से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि असल में टियानमेंग ने उसे इसके बारे में किसी दूसरे को बताने के लिए मना किया था। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि यू हाओ इस बात से काफी परेशान भी हो रहा होता है और फिर वो सोचने लगता है कि मैंने तो वांग के साथ में इतने टाइम से प्रैक्टिस किया है, जिसके वजह से वो मेरे बारे में बहुत ही अच्छे से जानता है, इसीलिए उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसके बारे में उसे क्या करना चाहिए और क्या वांग से उसे इसके बारे में झूठ कहना चाहिए। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो इसे अपने बॉडी मार्शल सोल के बारे में बता देता है, लेकिन वांग को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, जिस पर यू हाउ से कहता है कि वेई ने कहा था कि मेरी स्पिरिचुअल आई ओंटोलॉजी मार्शल सोल से बिलोंग करती है और लिजेंड ने इसके बारे में बहुत ही शानदार बातें की हैं। फिर वो इसे कहता है कि पर्पल डीमन आई को कल्टीवेट करने के बाद मेरी स्पिरिचुअल आई म्यूटेट हो गई। तब इसके बारे में सुनकर वांग उससे पूछता है कि किस तरह का म्यूटेशन। तब इस पर यू हाउ कहता है कि मैं अब अपने सोल पावर को किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर सकता हूँ और इसके मदद से मैं उसे वापस हीट भी कर सकता हूँ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसे दिखाने के लिए यहाँ के बल्ब के ऊपर इसका यूज करता है, जिसके वजह से यहाँ की बल्ब बंद हो जाती है। तब इस पर वांग उससे कहता है कि या तो तुम्हारे सपोर्ट स्किल को अटैक स्किल में बदल सकता है, लेकिन इसके बाद भी मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा, जिस पर यू हाउ से कहता है कि असल में मेरा मेंटल स्किल काफी वीक है, जबकि तुम्हारा सोल स्किल बहुत से सोल पावर को कंज्यूम करता है। तब इसके बारे में सुनकर वांग कहता है कि उनका मार्शल सोल फ्यूजन तो सच में काफी पावरफुल है, लेकिन असल में उनके पास में सोल पावर की कमी है। लेकिन अगर हमारे पास में भी मार्शल सोल फ्यूजन हो गया तो उसके बाद क्या होगा। तब इसके बारे में सुनकर यू हाउ कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन असल में ऐसा तभी होता है जब दोनों सोल एक दूसरे से मैच करें। इसके बाद वो वांग से कहता है कि हमें तो एक साथ में रहते हुए 3 महीने हो गए, लेकिन क्या तुम्हें कभी भी मेरे जैसा फील हुआ। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर वांग काफी घबराने लगता है और फिर कहता है कि फाइट के दौरान मैंने तुम्हारे ब्रेथ को अपने क्लोज फील किया। तब इसके बारे में सुनकर यू हाउ भी चौंक जाता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसके साथ में फिजिकल कांटेक्ट बनाना चाहता था, ताकि इस तरीके से सोल पावर एक दूसरे के बॉडी में सर्कुलेट हो सके। तब इसके बारे में सुनकर यू हाउ से कहता है कि क्या हम एक दूसरे को हक करें, लेकिन इसके बारे में सुनते ही वांग उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि हम केवल एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वांग भी इसके लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वे दोनों जैसे ही एक दूसरे के हाथ को टच करते हैं, तब इसके वजह से हम देखते हैं कि दोनों की बॉडी में सोल पावर सर्कुलेट होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियानमेंग को भी इसके बारे में पता चल गया था और वो कहता है कि यू हाउ तो काफी लकी है और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाले वीडियो जरूर देख लेना।